बोलते हैं नॉलेज लेना, दैट इज नॉलेज लेना या परसीव करना नॉलेज, एंड 7 डिफरेंट वेज से परसीव करने के अंदर डिफरेंस है। हम लोग एक जैसे क्या कर रहे थे ना, पहले जितने भी पर्सन थे जैसे कि स्पीयरमैन थे एंड अनदर 2 पर्सन आर अल्फ्रेड वीने एंड टर्मन, उन्होंने जो भी नॉलेज ले रहा था उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया एंड ये दिया, या फिर जनरल एबिलिटीज बोल दिया एट ए टाइम। बट इन्होंने बोला नहीं, हम लोग जनरल एबिलिटीज को चेक नहीं करेंगे, हम लोग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को चेक करें कि बच्चा वर्ड फ्लुएंसी कितना है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन कितना है, रीजनिंग कर पा रहा है कि नहीं, परसेप्चुअल स्पीड अच्छा है कि नहीं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसा है, एसोसिएटिव मेमोरी कैसा है। सो जैसे होता है ना, एसोसिएटिव मेमोरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स टू और साइंस पार्ट टू। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कुछ सिमिलर सिमिलर सा लगता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कभी कभी हमें फॉर्मूला अगर नोन भी ना हो तो उस क्वेश्चन का जो हम आंसर करने का तरीका है उसको यहाँ पे यूज, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, समझ आया, क्लियर है? यस मैम। किसने दिया ये थ्योरी, किसने दिया बता दो। डिफरेंट 7 पॉइंट्स देख लिया, मतलब याद कर लेना थर्स्टोन, थर्ड स्टोन 7 मैम। मेंटल थर्स्टोन। ओके, नेक्स्ट देखो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दैट इज अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज हार्वर्ड डिफरेंट। गार्डनर मैम। हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड ग्रुप फैक्टर दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल सुन लिया, जहां पे सुनोगे यूनिट नहीं है, यूनी नहीं है, बाय नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल वर्ड है, तो मल्टीपल हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने बच्चे का आईक्यू को टेस्ट करने के लिए पॉइंट्स बनाए, बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। क्या बनाया उन्होंने, मल्टीपल वर्ड लिखा है ना, इससे पहले थर्स्टोन ने यस 7 मैम। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पे चेक किया था, इन्होंने 8, क्या क्या 8 मल्टीपल यस मैम इंटेलिजेंस 8। पे चेक किया, 8। एंड जो 8 है, ऊपर भी हम अगर बोल सकते हैं कि थर्स्टोन ने भी जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को चेक किया, दीज आर ऑल्सो स्किल्स, वो सारे भी स्किल्स ही हैं। चेक करो, वर्ड फ्लुएंसी एक स्किल है, वर्बल कंप्रीहेंशन ऑल्सो ए स्किल, एसोसिएटिव मेमोरी एक स्किल है। सारे बच्चे के सारे कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, 7 के 7 कैरेक्टर्स होते हैं सारे लोगों में, नो मैम। नो, किसी में कम ज्यादा हो सकते हैं। सेम थिंग विद एक्स्ट्रा पॉइंट, विद 1 एक्स्ट्रा फैक्टर और 1 एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। कौन आ गया हमारा, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस थ्योरी आया हार्वर्ड गार्डनर के थ्रू। तो इन्होंने कितने पॉइंट्स दिए, टोटल 8, टोटल 8 पॉइंट्स दिए, टोटल 8। अनदर वन इज दैट, लास्ट में ये रह गया, बोलो टोटल 8। फर्स्ट वन बॉडीली काइनेस्थेटिक। अभी देखो मैं एक चीज समझा रही हूँ, जब भी पढ़ाई करो उस वर्ड को समझने को ट्राई करो, देखोगे बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आप उसको कुछ भी करके लिख सकते हो, अगर कंसेप्ट ही याद नहीं रहा तो आप लिख भी नहीं पाओगे, एमसीक्यूज भी नहीं कर पाओगे, कुछ क्लियर नहीं होगा प्रॉपरली। एंड आपका टारगेट रहना चाहिए जॉब्स के आ रहे, उसके लिए हम प्रिपेयर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक। अभी तोड़ो, क्या मिल रहा है बताओ, काइनेस्थेटिक वर्ड समझाया था, काइनेस्थेटिक इट इज रिलेटेड टू मैम मूवमेंट मैम। बॉडी मूवमेंट्स, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक अभी क्या हो गया, कंट्रोल टू मूवमेंट, कंट्रोल ओवर द मूवमेंट्स, बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड टू हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। बोलते हैं ना, घर पे कुछ सामान अगर बिखरा हुआ है उसको सजाने को बोला जाता है, तो कुछ बच्चे होंगे जो भी हमारे जैसे भी हो सकते हैं, जो बड़े भी हो सकते हैं, कि वो अगर छू रहे, टच कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन करके रखते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं इधर गिरा दिए उधर गिरा दिए बिखार दिए, ऐसे ही बिखरते रहता है। सो बॉडी किनेस्थेटिक का मतलब हो गया अपने हाथों पे, बॉडी मूवमेंट्स पे कंट्रोल रखना, सो दैट कोई भी ऑब्जेक्ट को आप संभाल रहे हो तो उसको स्किलफुली संभाल सको, अच्छे से संभाल सको, उसको गिराओ ना। ठीक है, सेकंड देखो, 2 वर्ड्स आ रहा है, कॉम्बिनेशन में याद करना, सेकंड एंड थर्ड को कॉम्बिनेशन में याद करना, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल। बोलो कौन सा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस तो समझ चुके हो, इंटरपर्सनल मतलब, इंटर मैम एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स। अदर्स, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों के अंदर कनेक्शन, 2 पर्सन है ए एंड बी, यस मैम। दोनों के अंदर यस कनेक्शन। मैम। ओके, सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन, हम लोग बोल सकते हैं मैं हूं ए, तो दूसरे पर्सन को मैं आप लोगों को समझ पा रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। अगर बोलू इंट्रापर्सनल, मैम इन खुद को समझना।
खुद को समझना, खुद के इनर फीलिंग्स को समझना, खुद के ऊपर बिलीव रखना, सेल्फ मोटिवेशन, पावर, वन काइंड ऑफ सेल्फ एस्टीम, एक पावर है, पता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाना एक पावर है, एनर्जी है। आप तक दूसरों से मोटिवेट होते हो या फिर मोटिवेशन को सुनने के बाद खुद को ही मोटिवेट करते हो? कौन सा करते हो बताओ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला? मैम सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। मैंने बोला कि आप दूसरों से देख के मोटिवेटेड होते हो, ये होता है, या सेकंड वाला बोल रही हूँ, आप दूसरों से देख के मोटिवेटेड हुए, उसके बाद खुद को फिर से कुछ बोल के मोटिवेट कर, कौन सा करते हो? पहला वाला और दूसरा वाला? दूसरा वाला। मैम दूसरा वाला, सेकंड वन, इंट्रापर्सनल में सेकंड वाला। सेकंड वन होगा। देखो, आप जब दूसरों से मोटिवेटेड होते हो वो इंटरपर्सनल है, बट इंट्रापर्सनल में हम दूसरों से मोटिवेटेड होने के बाद भी जब यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऐसे करके हम खुद को ही मोटिवेट करते हैं। हाँ हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा, तुम कर लेगी, हम लोग जब बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। सो ये होता है इंट्रापर्सनल। ओके, अभी देखो थर्ड पॉइंट आ रहा है। यस एक्सक्यूज मी मैम, मैम यस यस, इंटरपर्सनल में इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है ना मैम? इंटरपर्सनल में, यस, इंटरपर्सनल में एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। उसका एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पर्सन सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग सारे सोसाइटी में हैं। जब भी सोसाइटी आता है तो एनवायरमेंट तो आएगा ही, एंड एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन शुड बी गिवन टू अदर्स, एंड कैसे आप नीड करते हो, मतलब आप क्या देते हो, आप क्या चाहते हो। जो बोला जाता है ना, एक टर्म आता है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, जो भी रहता है वही चीज है। तो सोसाइटी एनवायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है फर्स्ट वन में। सेकंड वन में भी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे बच्चा सिर्फ खुद के फीलिंग से अवेयर होना चाहिए, इनर फीलिंग से अवेयर होना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस, खुद से सोचना, खुद से कुछ रीजन आउट करना, ऐसा चीज। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? बताओ, लॉजिकल मैथमेटिक्स, तोड़ो, अंदर मत जाओ, मैम वर्ड को तो। लॉजिक लगा सकते हैं मैम जहाँ पे। अच्छा, लॉजिक। लॉजिक लगा सकते हैं ना, लॉजिकल प्लस मैथमेटिकल। अच्छा, मैथमेटिकल, अगर मैथमेटिक्स में इनएबिलिटी आया तो क्या बोलते थे उसको, बता दो? मैम डिस डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया डिस मैम। ओके, डिसकैलकुलिया, डिसफंक्शन हो गया कैलकुलेशन में, राइट। तो अभी मैथमेटिक्स में रीजनिंग चाहिए या नहीं, बताओ? रीजनिंग चाहिए, यस मैम इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, यस मैम। रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग, ये सारे जो वर्ड्स बोल रही हूँ यस मैम। उसके साथ एक वर्ड जोड़ लो, लॉजिकल। अच्छा बताओ, कोई चीज को अगर डिटेल जानना चाहते हो तो लॉजिक यूज करते हो? डिटेल, यस मुझे मैम। डिटेल करना है, यस। तो बोलो, अभी जनरल आइडिया लेने के लिए लॉजिक चाहिए या एब्स्ट्रैक्ट? मैम एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, वेरी गुड। अभी देख, तो लॉजिकल मैम वॉइस मैथमेटिकल ब्रेक हो रहा है इंटेलिजेंस। मैम। अच्छा, रुको, वेट। अच्छा, अभी आ रहा है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या हो गया? द एबिलिटी टू थिंक कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअली एंड एब्स्ट्रैक्टली। कोई भी चीज में अगर मैथमेटिकल यूज हो जाता है तो याद करना वहां पे लॉजिक लगेगा, वो बाउंड है। साइंस या मैथमेटिक्स जो भी लग जाए तो वहां पे लॉजिक बाउंड है। एंड अभी बोलोगे मैम मैथमेटिक्स दिया है, साइंस नहीं दिया है। अरे बच्चा, साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों ही जुड़े हुए हैं, दीज आर एसोसिएटिव सब्जेक्ट्स। मतलब ऐसा है कि साइंस पहले आया, उसके बाद उसी से ही मैथमेटिक्स आया है। सो जहां पे मैथमेटिक्स है वहां साइंस आएगा ही, वहां पे लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब कुछ आता है। तो कैपेसिटी और द एबिलिटी टू थिंक कंसेप्चुअली, मतलब कंसेप्ट के साथ जोड़ना, एंड एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट को समझना। जनरल नहीं बोल रही हूँ, कॉन्क्रीट नहीं बोल रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट बोल रही हूँ, डिटेलिंग में चले जाओ। एंड कैपेसिटी टू डिसर्न लॉजिकली एंड न्यूमेरिकल पैटर्न्स। अच्छा, कोई भी मैथ्स को अगर सॉल्व करना हो तो आप लोग स्टेप वाइज करते हो कि नहीं, बताओ? स्कूल में भी करते यस थे। मैम स्टेप वाइज ओके, स्टेप। स्टेप वाइज में करते हैं, तो स्टेप वाइज में जब करते हो ना, दिस इज कॉल्ड लॉजिक। ठीक है, जब भी आप स्टेप वाइज मैनर पे जाओगे वो लॉजिकल पैटर्न होता है। ओके, और न्यूमेरिकल पैटर्न भी बोल सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अभी देखो म्यूजिक इंटेलिजेंस, अभी बता दो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक में क्या क्या है? रिदम, रिदम, फर्स्ट थिंग, पेस मैम, पिच। पीच। अच्छा, अभी देखो टिम्बर बोला जाता है, सबके
वॉइस का क्वालिटी अलग होता है, Yes, ma'am. टोन। किसी का वॉइस बहुत ही स्वीट होता है तो किसी का वॉइस बहुत ही रफ होता है, किसी का वॉइस बहुत ही धीमा बोलता है मतलब स्लो होता है, तो किसी का बहुत ही हाई पिच होता है, हाई स्केल, लो स्केल। ये सारे जो चीज बनते हैं ये वॉइस के टोन के ऊपर होता है, तो दैट इज कॉल्ड टिम्बर, टेक्सचर, टिम्बर। ये वॉइस और साउंड मॉड्यूलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब आप एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मतलब यू हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स with different type of pitch, tone, timbre. Many persons have this ability. बहुत सारे लोगों के पास ये एबिलिटी रहता है कि वो एक से ज्यादा वॉइस निकाल सकते हैं, साउंड्स निकाल सकते हैं। होता है कि नहीं बताओ? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. timber का अब meaning देखो, क्या बताया मैम? टिम्बर आप बोल सकते हो, यहाँ पे वॉइस का टिम्बर होता है। ये टिम्बर नॉर्मली आपका जो वॉइस का टेक्सचर है, टिम्बर नहीं छोड़ के टेक्सचर याद रख सकते हो, वॉइस टेक्सचर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वॉइस टेक्सचर में भी चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बोलो, नेचुरलिस्टिक मीन्स दैट इज Ma'am, रिलेटेड टू related to nature, ma'am. नेचर। Environment. ओके, अभी एनवायरमेंट में जो जो चीजें हैं दैट इज एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। जो भी नेचर में चीजें हैं उसको कैटेगराइज करना एंड रिकॉग्नाइज करना। ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स? बेसिक सा बता दो, एक दो बता दो। Ma'am, we लैंग्वेज can बोलने think के हिसाब से। logically, मैम हम लोग थिंकिंग पावर है मैम, उनका वो यूज नहीं कर सकते उतना ज्यादा। मैम हम लोग बोल सकते हैं, एनिमल नहीं बोल सकते। गुड गुड गुड, हम लोग बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते, मतलब उनका भी लैंग्वेज है बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू अस, वो हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। थिंकिंग में जो बोल रहे मैम हो, वो लोग कुछ साउंड एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं ना मैम। हाँ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लैंग्वेज नहीं है उनके पास। अच्छा, हमारे जैसे लैंग्वेज, ओके मैम। लैंग्वेज नहीं है, वो बात नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं। ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड्स, साउंड्स बोल रही हूँ, लैंग्वेज, बट वो लैंग्वेज नहीं जानते। वो लोग कुछ साइन लैंग्वेज उनके होते हैं या फिर कुछ साउंड्स होते हैं, उसी के थ्रू चलते हैं। अभी और एक चीज बताती हूँ, आप बोले थिंकिंग के ऊपर। देखो, थिंकिंग मतलब इंटेलिजेंस। एनिमल्स के पास भी थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस पावर है, हमारे पास में भी है, बट बेसिकली हमारा थोड़ा हाईएस्ट लेवल है। ओके, हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ यस इंटेलिजेंस को मैम। कैरी करते हैं, वो लोएस्ट लेवल। ये बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। हमारे पास हाईएस्ट है, उनके पास लोएस्ट है। बोलो आप, सबसे हम कहाँ से आए हैं बताओ? हमारा ओरिजिनेशन मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, हमारा यस ओरिजिनेशन मैम, कहाँ से है बताओ? ऐप मैम, मंकी ऐप। monkeys, गोरिल्ला, चिंपांजीज हो गया। अभी वो उनसे हमारा 99%, 99.9% सब कुछ मैच करता है, तो सोचो दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट ना। अभी है यस नहीं है, मैम। कुछ यस मैम। मतलब एडजस्ट नहीं करते, बट दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। बट एनिमल्स के कैटेगराइज करने के लिए ही हम इस पॉइंट को रखे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अभी और एक आया, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इट इज रिलेटेड टू अगेन म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देखो सेम टाइप का है। वर्बल मतलब बोलना, ओरल आपने बोला था। अभी ओरल के साथ क्या क्या है देखो, साउंड, मीनिंग, रिदम। सेम है कि नहीं बताओ? ऑलमोस्ट सेम है, यस मैम। साउंड, मीनिंग्स एंड रिदम्स। तो वर्बल लिंग्विस्टिक बोला गया, जहां पे लैंग्वेज देख लोगे तो मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज को जब भी प्रोड्यूस करना पड़ता है तो साउंड्स आते हैं। कितने साउंड्स है हमारे पास टोटल? हाउ मेनी साउंड्स? 7। बोल, कंफ्यूजिंग साउंड्स बोल रही हूँ, आपको हारमोनियम का रीड्स नहीं पूछा मैंने। 7 बोल रहे हो, 44 साउंड्स है। मैम 40 समथिंग है। 44 टोटल इज 44। ओके, टोटल इज 44। अगर म्यूजिकल पूछा जाता तो वहां पे आप 7 रेट्स में बोल सकते हो, सारे गामा पा धानी सा, सानी धा ऐसे करके उल्टा फिर चलता है, तो ये अलग है। एंड लैंग्वेज जब बात आता है तो लैंग्वेज में मीनिंग्स आते हैं, एंड उसके साथ उसके जो साउंड्स आते हैं दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट्स एंड भावेल्स ओनली, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स एंड भावेल्स से जुड़ा हुआ है, इंग्लिश पेडागोजी का क्लास में था। 44 साउंड्स है, ठीक है, 44 साउंड्स। सो यहाँ पे देखो, सेंसिटिविटी टू साउंड्स, मीनिंग एंड रिदम ऑफ। लास्ट वन देखो, विजुअल स्पैशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, कोई भी पिक्चर को देख रहे हो, आर्ट गैलरी में गए हो एंड पिक्चर्स देख रहे हो, पिक्चर्स देख के आप कुछ एनालाइज करते हो, कुछ आइडियाज लेते हो कि पिक्चर्स के यस अंदर मैम। कुछ है, यस इंफॉर्मेशन मैम। है। सो दैट इज कॉल्ड विजुअल स्पैशियल। मैंने बोला था क्या, स्पैशियल वन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, या फिर किसी चीज को देख के, सपोज देखो फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी पर्सन को देखते हो, सपोज मुझे ही देखे थे, तो कुछ एक एनालाइज किया होगा कि मैम ऐसी है वैसी है, हाइट है यस नहीं मैम। है, कुछ
राइट क्या होगा? सो ये जो हम प्रेडिक्ट करते हैं ना किसी भी चीज को देखने के बाद एक एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी बोलो ये जनरल आइडिया होगा या डिटेल में जा रहे हो? डिटेल में जा रहे हो? जनरल आइडिया है या मैम डिटेल में? डिटेल में जा रहे हैं मैम। डिटेल में जा रहे हैं। देखो कोई भी पिक्चर को देखना, सिंपल देख रहे हो तो दैट इज अ जनरल आइडिया। अगर देख के उसमें कुछ आइडिया ढूंढ रहे हो तो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, वो एक्यूरेट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जाता है। क्लियर? यस मैम। ओके, सारे बच्चों का क्लियर हो गया? जितने हो क्लियर हुआ? देखो यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ टॉपिक हैं जैसे ना मैस्लो हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, और बोल सकते हो आपका जो ट्राइकिक थ्योरी हो गया या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो गया, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ ही जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, थर्स्टोन ने कितने मेंटल एबिलिटीज के ऊपर डिस्कस किया? थर्स्टोन 7 ओनली 7। ओके, और हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर ने कितने पॉइंट्स पे दिया? टोटल इज 8 टोटल मैम। कितने हैं? 8 पॉइंट। 8। गुड, वेरी गुड। अभी देखो ट्राइकिक थ्योरी में आ जाते हैं। ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राइकिक से क्या समझ रहे हो बोलो तो? आर्क मतलब क्या है बताओ? कुछ नहीं जानना, डिटेल नहीं जानना, छोड़ो। इसको क्या बोलते हो? आर्क मैम। आर्क। ठीक है, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, धनुष जो आप बोलते हो ना, धनुष वही है। उसका देखो ये बेंट है कि नहीं बताओ? ये बेंट है, बेंट पोर्शन है, यस मैम, बैंड है मैम। तो दैट इज यस। कॉल्ड आर्क। आपका ना बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, आपका कौन सा पोर्शन बोलो बॉडी में, कौन सा हड्डी है जो कि बेंट होता है ऐसे आप झुकते जब हो? मैंने हिंट भी दे दिया, देखो मैम कौन सा होगा बताओ? बैकबोन। बैकबोन मैम। बैकबोन। खून भी ऐसे होता है कि नहीं बताओ? जब आप लोग कहीं पे यस रन मैम। करते हुए ऐसे घूमते हो, होता है ना? तो ये हो गया आर्क। ठीक है, अभी इस आर्क में याद करना, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट है, तो 3 पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। 3 पॉइंट्स आएंगे, तो दैट इज ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्या है देखो, ये किसने दिया? याद करना, स्टानबर्ग। क्या बोला? स्टानबर्ग, रॉबर्ट स्टानबर्ग। रॉबर्ट छोड़ दो चलेगा, स्टानबर्ग याद कर लो, स्टानबर्ग। ठीक है, स्टानबर्ग। अच्छा, इन्होंने क्या बताया पता है? इन्होंने बताया कि आप जो भी स्किल्स सीखते हो, स्किल्स लर्न करते हैं ना सारे पर्संस, ए टू जेड, बोलो। यस मैम। ओके, अभी ये जो स्किल्स लर्न कर रहे हो कहां से करते हो बताओ? कहां से करते हो? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एनवायरमेंट, सोसाइटी। सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ओके, तो दैट इज द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड ना, फेक तो यस वर्ल्ड मैम, नहीं है रियल वर्ल्ड। हम लोग। ओके, रियल वर्ल्ड से जो भी चीजें आप एडेप्ट करते हो या फिर सीखते हो, तो ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है, एक शेपिंग और मॉड्यूलेशन देता है। यस मैम, ये सुनो, मॉडिफाई करते हैं मैम। मॉडिफाई करता है। तो अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंटेलिजेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन कंटेक्चुअल, ठीक है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। सेकंड वन एक्सपीरियंशियल। थर्ड वन कॉम्पोनेंशियल। वो भी वर्ड देखो, सीईसी। क्या बोला मैंने? सीईसी। ठीक है, सीईसी। सी फॉर कॉन्टेक्चुअल। क्या होगा बताओ? कॉन्टेक्चुअल अभी पढ़ाया था, कॉन्टेक्स्ट, कंसेप्ट। यस याद मैम, आ रहा है? कंसेप्ट से रिलेटेड। कंसेप्ट से रिलेटेड, दैट इज अ कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल। अच्छा, वो भी कभी भूल जाओ ना कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या है, तो इसमें ना सबसे छोटा वर्ड देख लेना जो जानते हो। टेक्स्ट जानते हो? टेक्स्ट, टेक्स्ट। यस मैम। टेक्स्ट होता कहाँ पे है? बुक्स में होते हैं, लिखते हो, चार्ट में होता है, बहुत कुछ जगह में। उसको समझना है, उसको समझना है, तो दैट इज कॉल्ड कंटेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल में क्या आएगा बताओ? कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंट्स। मैम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मैम। वेरी गुड, कंपोनेंट्स को समझना है। लास्ट वन, कंपोनेंट्स को समझ गए, उसको अप्लाई करके कुछ एक्सपीरियंस लेना है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्सपीरियंस लेना है, सो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल। उसका हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आएंगे, कॉन्टेक्चुअल, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल। कॉन्टेक्चुअल, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल। हो जाएगा? याद रहा? यस मैम। देखो, आप जब भी रियल वर्ल्ड में जाते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम सोच लो आप कहीं पे जा रहे हो, आप लोग अभी एग्जाम देने जाओगे फर्स्ट टाइम के लिए, बाहर जा रहे हो, तो आप जब जा रहे हो, सर को आपने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे कि नहीं? मुझे पूछे, सर को पूछे, पूछे। यस मैम। सो दैट इज कॉन्टेक्चुअल। वो इंटेलिजेंस क्या है? कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, आपने बेसिक आइडिया लिया एक जगह के बारे में,
वो जगह अगर बुक में होता बुक से लेते, तो दैट इज ऑल्सो टेक्स्ट बेसिस, कॉन्टेक्चुअल हो गया। अभी वहां पे जाने के बाद मुझे किस किस पॉइंट्स पे ध्यान देना है, पॉइंट्स पे ध्यान देना है। मैम ने बोला था इतने कपड़े लेने हैं, ये ऐसे किताब लो, ये बुक लो, ये खाना चीज लेना है, यहाँ पे रहना है, वो किया, तो दैट इज अ कॉम्पोनेंट्स। ये क्या हो गए, कॉम्पोनेंट्स बन गए, कॉम्पोनेंशियल। ठीक है, अभी वहां से वापस आने के पास आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अप्लाई Yes, कर लिया ना, ma'am. कुछ एक्सपीरियंशियल, सो दैट इज एक्सपीरियंशियल। तो बोलो ये रियल वर्ल्ड में हुआ, रियल वर्ल्ड में हुआ, Yes, ma'am. हो Real गया। one. तो ये आपको कुछ आइडिया देगा, एक्सपीरियंस देगा, सेपिंग प्रोवाइड करेगा, Yes, मॉड्यूलेशन और ma'am. मॉडिफाई करेगा, सो दैट ये थ्योरी बन गया ट्राइकिक थ्योरी। ट्राइकिक थ्योरी स्टर्नबर्ग ने दिया, किसने दिया, स्टर्नबर्ग ने दिया। याद रहेगा, अभी भूलोगे, याद No, रहेगा तो ma'am. अच्छा चलो, कंसेप्चुअल, आप कंसेप्चुअल और कंटेक्चुअल में जाना, फिर कॉम्पोनेंशियल, वहां से जब वापस आओगे एक्सपीरियंस लेके आ जाओगे। तो ये चीज बन गया आपका ट्राइकिक थ्योरी। ओके, अभी देखो इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले इंटेलिजेंस बीने ने, अल्फ्रेड बीने ने, अल्फ्रेड बीने ने क्या दिया था बताओ, कौन सा थ्योरी, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, क्विक क्विक। Ma'am, unifactor. यूनिफैक्टर थ्योरी। अभी देखो दो पर्सन है, हम लोग बोले बीने एंड साइमन, क्या बोले, शॉर्टकट बोल रहे हैं, बीने एंड साइमन, बीने एंड साइमन, बाइनेट नहीं है, बीने है, बीने एंड ओके, बी बहुत चीज उन्होंने Ma'am, डिस्कवर voice करने को break हो ट्राई रहा है किया, थोड़ा. बट जब हॉस्पिटल हो रहा है, ओके, अब आ रहा है क्या, Yes, ma'am. अच्छा चलो कोई बात नहीं। सो वेर एट्रीब्यूटेड विद द फर्स्ट एटम्प्ट टू मेजर इंटेलिजेंस साइंटिफिकली, मतलब उन्होंने सबसे पहले मेजर करने को ट्राई किया, मेजर इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ट्राई किया, ऐसे ट्रायल चल रहा है। सो उनका जो स्केल बनेगा, देखो इंटेलिजेंस का ना एक मेजरमेंट स्केल होता है, नापने के लिए मेजरमेंट स्केल होता है, ये ऐसा नहीं है जो आप टेप ले लोगे एंड इंचेस में काउंट करोगे, इसके लिए जो स्केल बनता है उसको इंटेलिजेंस स्केल बोलेंगे। तो कौन दो पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था बताओ, शॉर्टकट में क्या बताया, Ma'am, क्या Bina बताया, and Simon. साइमन। तो अभी बोलो स्केल का नाम क्या बन जाएगा, बीने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, क्या बन गया स्केल का नाम, बीने साइमन इंटेलिजेंस स्केल, हो गया। सो ये 41st टाइम इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए आया, कब आया बताओ, 1905, 1905 में, 1905 में आया। अच्छा, अभी एक टर्म आएगा, कौन सा टर्म है, माँ, बोलो मैम माँ कहाँ से आया, मेंटल एज, ठीक है, माँ मतलब क्या है, मेंटल एज, का मतलब क्या है बताओ, सिखाया था ना, Ma'am, माँ बाई का chronological age, ma'am. क्रोनोलॉजिकल Chronological. एज, Yes, ma'am. Real हाँ age. क्रोनोलॉजिकल एज। अभी देखो लेटर 1908 में they coined term mental age to measure the actual ability of a person in comparison to his or her fellow age group, and chronological age CA refers to a person's biological age। समझ आ रहा है, मेंटल एज में Yes, ma'am. वेरिएशंस आ सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कौन सा है बताओ, रियल एज, आपका Ma'am, तो रियल real एज, age है. रियल एज। सो सपोज आपका रियल एज जो भी जिनका है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं जैसे अपना यहाँ पे काउंट कर लूंगी 26, ओके, मैंने रियल एज मेरा दिया 26। अभी मेंटल एज जजमेंट करेगा, मेंटल एज अभी क्या होता है, वर्क के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होता है। अभी सोचो 10 पर्सन एक काम को कर रहे हैं, सेम काम को कर रहे हैं, सबका एबिलिटी अलग अलग है कि नहीं बताओ, अभी समझ के आना इतने सारे Yes, थ्योरीज में, ma'am. सबका एबिलिटी अलग है। Yes, ma'am. अभी आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिया, कुछ बच्चे होंगे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, फटाफट लिख दिए, खत्म। कुछ बच्चे होंगे जो सोच समझ के बना के लिख रहे हैं, और कुछ बच्चे आधे में छोड़ देंगे, ये होता है आपका डिफरेंट मेंटल एबिलिटी। सो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मेंटल एज मिलता है। अभी मेंटल एज क्या मेजर होगा कि आप एक काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, आपके फेलो ग्रुप के साथ, फेलो एज ग्रुप जो आपके दोस्त होंगे या फिर आपके साथ जो पढ़ाई करें जो भी हो, उनके साथ आपको कंपेयर किया जाएगा एंड आपको एक एज दिया जाएगा, ठीक है, आपको एक एज दिया जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन भी था आपके बुक में ही था, सपोज थिंक कर लो कि एक पर्सन का एज है 8 इयर्स, वो बिहेव कर रहा है नियर अबाउट, हम लोग थोड़ा इजी में चल जाते हैं 10 इयर्स जैसा, मतलब थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कर रहा है, एंड इसको आप क्या करोगे 100 के साथ मल्टीप्लाई। सो अभी बोलो कितना हो जाएगा, काउंट कर सकते हो, देखो अभी कंफ्यूजन आएगा तो हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि जल्दी करना है। सो आपको ऐसे ही जज करना है, बाद में इसको काउंटिंग करके देना है। अभी उल्टा कर दो वरना,
ठीक है, एक पर्सन का एज है जैसे 20, जैसा आप लोगों का आगे पीछे होगा, एंड आप बिहेव कर रहे हो अराउंड बोल सकते हो 25। अभी काउंट करो कितना होगा फटाफट, हमारा भी ऐसा ही निकलेगा, बोलो कट कर दे। 125। 125, अभी 125 निकल गया ना, ठीक है। ये जो यस मैम। जो टर्म है, ये टर्म को किसने दिया बताओ, जो मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज टर्म किसने दिया, 1908 मैम में बीने ने। बीने एंड साइमन। साइमन, ओके। अभी ये फॉर्मूला तो पता चल गया, मैंने याद रखने के लिए बोला, माँ का याद रखना, माँ का प्यार याद रख लो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ऐसा ये फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी देखो, अभी 125 हमारा आंसर आया था, बताओ 125 कहाँ पे आएगा, बोलो रेंज देखो फटाफट मैम से। सुपेरियर मैम इंटेलिजेंस। सुपीरियर इंटेलिजेंस। सुपेरियर इंटेलिजेंस। अभी आप वैसे ही खुद का भी जज कर सकते हो, खुद का भी जज कर सकते हो। अगर खुद का एज, अभी देखो सारे पर्सन्स क्या करते हैं, खुद के इंटेलिजेंस को जज नहीं कर पाते, ठीक है। खुद के इंटेलिजेंस को हम लोग जज नहीं कर पाते, इसीलिए सामने वाला हमें जज करके जो एज ग्रुप देता है, जैसे कि बहुत टाइम पे होता है, आपको देख के किसी ने बोला होगा तुम्हारा एज कम दिख रहा है, बोला है, बहुत लोगों को बोला जाता है उनके यस अपीयरेंस से, मैम, यस मैम। या फिर कभी कभी बोला जाता है कि तुम हेल्दी दिख रहे हो इसलिए तुम्हारा एज ज्यादा है ना। तो ये डिफरेंस भी आता है, वो एज को भी लेके आप जज कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी जज हो सकता है। तो ये हो गया। अभी देखो 120 से 125 के विद इन आया, दैट मीन सुपेरियर इंटेलिजेंस। ये आपको सीक्वेंस पूरा याद रखना है। बिलो 25 देखो, अभी कोई भी चीज हो, इंक्लूसिव मतलब समझे थे लास्ट में, लास्ट क्लास में बताया था इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यस मैम, सबको इंक्लूड इंक्लूड करके कर, करना। सबको इंक्लूड कर लेना, दैट मीन्स ST SC OBC जनरल, हैंडीकैप नॉन हैंडीकैप, सारे पर्सन, गर्ल्स, सब कोई सेम रूफ के अंदर, और बिलो द सेम रूफ और बीनीथ द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी पता है इंक्लूसिव में हमने क्या बोला है, हैंडीकैप्ड, बहुत सारे वर्ड में हमने यूज किया हैंडीकैप्ड, ठीक है। अभी हैंडीकैप्ड का भी रेंज होता है कि नहीं बताओ। कोई पर्सन होते हैं थोड़ा सा सुन पाते हैं, कोई पर्सन होता है कि एक कान से बहरा होता है, कोई पर्सन होता है दोनों कान से बहरा होता है, कोई होता है कि पूरा सीवियर, उसका कान कुछ काम ही नहीं कर रहा। अभी बोलो होता है कि नहीं ये सारे रेंज, यस मैम। हो गया, सारे रेंज होता है। इसलिए पता है आपको सर्टिफिकेट्स भी बनाना पड़ता है, जिनका हैंडीकैप्ड होते हैं उनको टेस्ट देके सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, कितने परसेंट डिजाबल्ड हो, उस डिजाबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब भी मिलते हैं, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू जॉब प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो चीज है, मतलब हम लोग बोलते हैं माइल्ड, पहला वर्ड क्या आता है देखो, क्या आएगा, माइल्ड। दूसरा क्या आएगा बताओ, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट, RAT, हाँ। तीसरा आएगा सीवियर, सीवियर। लास्ट क्या आएगा बताओ, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, ओके, प्रोफाउंड। अभी बताओ वर्ड्स क्या जानते हो, कौन सा वर्ड नहीं पता, माइल्ड मतलब क्या बताओ, माइल्ड फटाफट बोलो, मैम माइल्ड, थोड़ा सा मैम, लिटिल बिट। थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा, गुड। मतलब जो कम कम प्रॉब्लम है, मतलब जिनके कान में, आंखों में, या फिर बॉडी में, जैसे चलने में हो, या कोई भी पार्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। वैसे ही होते हैं ना डम्ब, आप डम्बो बोलते हो, गधे, डम्बो, यस मैम। ओके, ओके। तो ये जो चीज भी होता है वो आईक्यू से रिलेटेड है। तो आईक्यू में भी इंटेलिजेंस के एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिसको आप गधे बोल देते हो, दैट मीन्स उनका एबिलिटी आईक्यू बहुत ही कम होता है, वो डल बच्चे होते हैं, या डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, एप्रैक्सिया, जो भी हो सकते हैं। तो उनमें जो हम रेंज देखेंगे, वो रेंज बहुत ही अगर कम हो तो दैट इज माइल्ड, माइल्ड से थोड़ा ज्यादा हो तो बोलो मॉडरेट, मॉडरेट से ज्यादा हो तो सीवियर, मॉडरेट से ज्यादा है तो सीवियर। अगर कंप्लीटली लॉस्ट है, कंप्लीटली अगर लॉस्ट है, पूरा डाउन है, तो उसको क्या बोलोगे, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड लॉस, ठीक है, प्रोफाउंड लॉस बोला जाता है। बोलो अभी जो बिल्कुल अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं, उनको क्या बोलोगे, कौन से ग्रुप में रखोगे, देख मैम नहीं पाते, प्रोफाउंड। टोटल नहीं, प्रोफाउंड, ओके, प्रोफाउंड। अच्छा, जिनको थोड़ा सा आंखों में एलर्जेटिक रिएक्शंस होते हैं, एंड थोड़ा थोड़ा आंखों में रेडनेस होता है, एंड दे मे बी गोइंग टू बी सीवियर प्रॉब्लम, वो जा सकते हैं सीवियर प्रॉब्लम, बट अभी तक देख पा रहे, तो उनको कौन से ग्रुप में रखते हैं, मॉडरेट कौन मैम, से, मॉडरेट। मॉडरेट में, माइल्ड में भी रख सकते हैं, मॉडरेट में भी रख सकते हैं, उनके यस मैम। रेंज के अकॉर्डिंग, ओके। अभी बोलो जो इंसान मतलब बहुत ही कम देख पाते हैं, मतलब हल्का फुल्का देख पाते हैं,
कहाँ पे रखें? मैम सीवियर। सीवियर। सो अभी हो जाएगा, याद रहेगा, प्रोफाउंड सबसे यस नीचे है, मैम। प्रोफाउंड सबसे नीचे है, ठीक है। उसके ऊपर कौन आ जाएगा? सीवियर। उसके ऊपर कौन आ जाएगा? मॉडरेट। उसके ऊपर कौन आ जाएगा? माइल्ड। याद रहेगा, PSMM, यस मैम। ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो बिलो 25, 25 से स्टार्ट होता है। बिलो 25 मतलब क्या है? 25 से भी नीचे, मतलब 0 to 25 के विद इन अगर कुछ है, वो लोग कौन बन जाएंगे? प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यहाँ पे आ जाता है क्या बोलो तो, डम्ब, मोरोन, इम्बेसाइल, ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप प्रोफाउंड का यूज कर रहे हो, चलेगा। अभी देखो बिलो है तो ये प्रोफाउंड आ जाएंगे। 25 to 39, 25 to 39 थोड़ा सीवियर, प्रोफाउंड से थोड़ा कम है, सीवियर आया। बोलो जितना ऊपर जाओगे इंटेलेक्चुअल IQ अच्छा बनेगा या बुरा? IQ 140 मैम अच्छा होगा मैम। अच्छा होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होते, कंसेप्ट के लिए अलग अलग रेंज होता। IQ जितना कम है तो खराब है, डम्ब है, इम्बेसाइल है या मोरन है। जितना ऊपर जाओगे IQ में, अगर 90 से 110, हम सारे जो रेंज में बोला जाता ना, हम सारे अभी एवरेज देखोगे तो हम लोग 90 से 110 में आएंगे। उसमें अगर थोड़ा 19-20 होता है तो हम लोग सुपेरियर में भी जा सकते हैं, ऐसा है। तो जितना ऊपर जाओगे गिफ्टेड चाइल्ड, जितना ऊपर जाना है गिफ्टेड चाइल्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 25 to 39 सीवियर इंटेलेक्चुअल, 40 to 54 मॉडरेट, 55 to 70 दैट इज द माइल्ड, 71 to 79। अभी देखो क्या बोलते हैं आपको, मैं सोच लो कि आप एक प्रॉब्लम में फंसे हो बट आप वहां से निकल भी सकते हो, अगर थोड़ा सा गलती किया वहां से उधर भी जा सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? बॉर्डर लाइन। इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। बॉर्डर लाइन से अगर कम हो गया माइल्ड में आ जाएंगे, डिसेबल्ड बन जाएंगे। अगर बॉर्डर लाइन से ऊपर चले गए तो हम लोग एवरेज पे पहुंच जाएंगे, बिलो एवरेज, एवरेज तक पहुंच जाएंगे। समझ आया बॉर्डर लाइन? यस मैम। ओके, तो देखो 55 to 70 माइल्ड था, 71 to 79 दैट इज द बॉर्डर लाइन। अभी देखो 80 to 89 लो एवरेज इंटेलिजेंस, लो एवरेज इंटेलिजेंस। सो 90 से लेके 109 तक कौन सा आ जाएगा बताओ? 90 से लेके 109 तक एवरेज, मैम एवरेज आ एवरेज जाएगा, इंटेलिजेंस। एवरेज आ जाएगा। अभी एवरेज से ऊपर जा रहे हो, हाई एवरेज, हाई एवरेज, लो एवरेज था तो हाई एवरेज भी होगा, दैट इज 110, 190। आपकी किताब में क्या मेंशन है पता है? 90 to 110, 90 to 110 इज एवरेज, 90 to 110। अभी 120 से ऊपर चले जाओ, 120 से 29 अभी क्या था? 125 आ रहा था, सुपेरियर, ये हमारा सुपेरियर है। अच्छा, देन अबव 130 दैट इज वेरी सुपेरियर। इनको क्या बोल सकते हो? गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड पर्सन। ये सब कौन बन गए? गिफ्टेड पर्सन बन गए, ठीक है। समझ आया? कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। ओके चलो आगे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे एक ही रहेगा। देखो अभी देखो इंटेलिजेंस का जब टेस्ट किया जाता है, ये ना बेसिक एक स्टोरी जैसा सुन लेना। यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बोला गया, पर्सनल सिलेक्शन। ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल है, पर्सनल सिलेक्शन। अच्छा, आप जब भी क्या करते हो कि कॉमन पर्सन हो आप, बट आप लोग चाहते हो कि जज करो, या फिर आप चाहते हो कि इनको हेल्प करो, इसलिए इनके लिए जॉब करोगे। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पहले क्या होना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा कि ये सारे टेस्ट आप कर सकते हो। अगर वो हो गया तो आप इनके लिए हेल्प कर सकते हो जॉब करके यहाँ पे। अभी और एक चीज आता है कि जॉब दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है टीचर बन के करना या गाइडर बन के, और एक होता है जो पर्सन हमारे पास ट्रीट होने के लिए आ रहे हैं उनको हम जॉब प्रोवाइड करें। तो जॉब सिलेक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल सिलेक्शन। पर्सनल सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही उनको उस बेसिस पे ही जॉब। सपोज जिनको बोल लो माइल्ड या मॉडरेट, कोई भी एक आई प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या वो पायलट बन सकता है? पायलट नो बन मैम। सकता है? नो, इम्पॉसिबल। इसीलिए मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, ठीक है। इंटेलिजेंस होने से भी कुछ नहीं जाता, अगर जहां पे जो ऑर्गन चाहिए, जो एक्टिव रहना चाहिए, अगर नहीं रहता है, तो इसीलिए ये सारे सिलेक्शंस होते हैं ऐसे। देन देखो डायग्नोसिस ऑफ द मेंटल हैंडीकैप। मेंटल हैंडीकैप जिन बच्चों को बहुत ही ज्यादा इशू होता है, जस्ट लाइक
मोरो निम्बेसाइल, जिसको आपने पढ़ा माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड, सीवियर। इन बच्चों के लिए इंटेलिजेंस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन बच्चों को हम हैंडीकैप में काउंट करते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। अभी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बोलो इनको हम जब भी जज करते हैं या फिर ट्रीट करते हैं तो काउंसलिंग चाहिए कि नहीं, बिकॉज उनके पास एक यस मैम। पार्ट ही है या फिर एक पार्ट में कमी है, सो दैट उनको तो डिप्रेशन होता होगा, डिमोटिवेट होते होंगे, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा ही क्या चाहिए, सपोर्ट, गाइडेंस, काउंसलिंग चाहिए ताकि वो एजुकेशन को कंप्लीट करे और कोई छोटा सा बड़ा सा जो भी जॉब मिले वो कर सके एंड इनकम कर सके, उनका कुछ एक बेनिफिट होते जाए, तो गाइडेंस काउंसलिंग। अच्छा, मेमोरी, इतना समझ आया इंटेलिजेंस का? ये सुनो बोल दो। हावर्ड गार्डनर का पढ़ा दिया है, फिर भी अगर नहीं समझ आए यहां से यस पढ़ मैम। सकते हो, चीज है। उतना समझ आया कि नहीं बताओ, फटाफट बोलो इंटेलिजेंस का। यस मैम। Yes, अच्छा, देखो अभी मेमोरी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मेमोरी कैसे करते हो? अरे बाबा मेमोरी क्या है? रिमेम्बरिंग, हाँ बस, वेरी गुड, बस उतना ही इनफ है, रिमेम्बरिंग। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। रिमेम्बर किसको करोगे? इंफॉर्मेशन को। स्टोरीज, स्टोरीज को बोल रही हूँ, स्टोरीज कंसेप्ट सबको कर सकते हो स्टोर करके, अपने ब्रेन में हम स्टोर करते हैं। अच्छा, इसको अगर जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके माइंड में है, वो इरेज हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? मेमोरी का ऑपोजिट क्या आएगा? मेमोरी का ऑपोजिट मेमोराइज करना, देन मेमोरी में रह गया, तो मेमोरी का अगर इरेजेबल हो गया कोई थिंग, कोई आप पॉइंट्स को भूल चुके हो, तो दैट इज कॉल्ड फॉरगेटिंग ना, फॉरगेटिंग, यस मैम। yes, फॉरगेटिंग। अभी देखो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, कितने टाइप के मेमोरीज होते हैं पता है? फर्स्ट वन सेंसोरी मेमोरी, पियाजेस के कंसेप्ट में सेंसोरी मेमोरी पढ़े हो कि नहीं? सेंसोरी यस मेमोरी, मैम। ओके, इस टाइम पे बच्चा किसके थ्रू काम कर रहा था बताओ? मैम senses. सेंसस के। सेंसेस। अच्छा बोलो, सेंस, एक दो चीज मैं बताती हूँ, सेंसलेस एंड सबकॉन्शियस, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं बताओ? सेंसलेस एंड सबकॉन्शियस। यस मैम, डिफरेंस है। अच्छा, रात को जब सोते हो तो थोड़ा भी अगर कुछ होता है तो आपके माइंड में साउंड जाते हैं यस मैम, या फिर जाता है। सेंसेस भी डीएक्टिवेट हो जाता है बताओ? सेंसेस नो मैम, डीएक्टिवेट जाता होते है सब। हैं, नो मैम, सब कॉन्शियस रहते हैं। सबकॉन्शियस रहता है, ओके। अनकॉन्शियस हो गया मतलब वो सेंसलेस हो गया, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आपका माइंड रिसीव नहीं कर सकता। जब आप बेहोश हो जाते हो मैम उस फेंट टाइम हो पे कुछ जाते भी हैं। होता है, हाँ फेंट हो जाता है, तब हमें कुछ पता नहीं चलता, कुछ याद नहीं आता, धुंधला दिखता है एंड लगता है कि ब्रेन में कुछ एक चल रहा है, कोई कीड़ा है, कुछ है, मतलब वो सर्कल्स में चल रहा है एंड धड़ाम से हम गिरेंगे, यही चीज है। तो ये सेंसोरी मेमोरी मतलब सेंस ऑर्गन्स जहाँ पे यूज कर रहे हो एंड सेंसेस एक्टिव रहते हैं मेमोरी को रिसीव करने के लिए, ओके। शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलो, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होगा? शॉर्ट मैम टर्म, थोड़े टर्म टाइम के मतलब लिए पीरियड, याद रहता है जो थोड़े मैम। टाइम के लिए, थोड़े हाँ, टाइम के लिए, एग्जैक्टली मैं बोलूं 15 सेकेंड रहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। बोलो गजनी हो गया हम लोग दैट इज नॉट गजनी यस मैम। टाइम यहाँ पे ये 15 सेकेंड के लिए हमारे पास पूरे दिन में अराउंड 7,000 इंफॉर्मेशन आते हैं पूरे, ठीक है? उस 7,000 इंफॉर्मेशन से सारा हम स्टोर कर सकते हैं क्या? नहीं, नो हमें मैम। जरूरत नहीं है। उतना अगर रहता तो हमारा ब्रेन हैवी हो जाएगा एंड हम कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पागल जैसा फील करेंगे। सो उस टाइम पे हमारे मेमोरी में जो चाहिए, हमें जो चाहिए होता है वो स्टोर होता है, बाकी इरेज हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। फटाफट आया, फ्रिक्वेंटली आ रहा है, फ्रिक्वेंटली आ रहा है, आ रहा है, जो चीज मुझे चाहिए उसी में मैं स्टिक करूंगी, वो रह जाएगा, बाकी सब डिलीट, ओके। लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलो, अभी समझाया वही चीज, अभी समझाया, जो रह गया, यस जो मैम, मेमोरी लॉन्गर स्टोर पीरियड हो के गई लिए। लॉन्गर पीरियड के लिए। सो ये अप्रोक्स जो लॉन्गर पीरियड का रहता है वो हम बोल सकते हैं 3 to 4 मिनट्स के लिए, 3 to 4 मिनट्स के लिए उसको हम बार बार रिकॉल करते हो तो वो लॉन्गर हो जाता है और भी ज्यादा। कोई चीज आपको पसंद है, बार बार रिकॉल करते हो तो वो रह जाता है कि नहीं बताओ, स्ट्रांगली यस माइंड में, मैम। ओके। सो अभी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सेंसोरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी और भी है, सिमांटिक, एपिसोडिक, प्रोसीड्यूरल एंड मेटा। बोलो अभी मेटा तो बहुत ही धूम मचा रहा है मेटा। अभी मेटा क्या है? इट इज अ मेमोरी फॉर योर मेमोरी, आप जो याद रखे हो, मैं नीचे से स्टार्ट करी हूँ मैम लगेगा आपको। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग।
यस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब आप जो याद रख चुके हो उसको फिर से सोचना है। अच्छा सोचो, आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, फिर भी डर लगता है, फिर पढ़ते हो कि नहीं सेम चीज को, थिंक यस करते हो, मैम। भूल गए फिर से करते हो, तो दैट इज कॉल्ड मेटा मेमोरी। ठीक है, मतलब हम जो अभी पॉइंट कर रहे हैं ना, ये मेटा कॉग्निशन में है। आप जो भी अभी कर रहे हो एग्जाम से बिफोर, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर से रिवाइज कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन पीरियड। इसको मेटाकॉग्निशन पीरियड बोलते हैं, एंड प्रोसेस आल्सो कॉल्ड मेटाकॉग्निशन प्रोसेस। तो इस टाइम पे वी नॉट ओनली रिमेंबर थिंग्स बट ऑल्सो रिमेंबर दैट वी कैन रिमेंबर। हम चीजों को याद नहीं करते हैं, हमें याद है बोल के हम याद करते हैं कि हाँ मैं भूली नहीं हूं, मुझे याद है चीजें। ये चीज जब रिकॉग्नाइज करते हो दैट इज कॉल्ड मेटा मेमोरी। हो गया, समझ आएगा। एग्जाम का पॉइंट को याद रख लेना कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए, फिर से हम सोच रहे हैं हाँ हम एग्जाम के लिए तैयार हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये पूरे माइंड में क्लियर है। समझ आया मेटा मेमोरी? हो गया। यस मैम। अच्छा चलो, प्रोसीजरल मेमोरी ये जानते हो आप लोग, पहले प्रोसीजर यूज करते हो कोई भी चीज करने से पहले, यस मैम। उसका कुछ सर्टेन यस मैम। पॉइंट्स को याद वी रखना, हैव टू प्रिंसिपल्स याद यस रखना, तो मैम। दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल। ठीक है, ये क्या है, मेमोरी ऑफ एक्शंस। कौन सा काम करना है उसके पहले का मेमोरी ले लो। जो काम करना है, मुझे साइकिल चलाना है बट आई डोंट नो हाउ टू यूज पैडल्स, कैसे पैडल्स को यूज करना है, कैसे चलाना है, मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए पहले इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, मुझे साइकिल कैसे चलाना है, के बाद हम लोग एक्टिविटी करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी ऑफ एक्शंस। मेमोरी फॉर एक्शंस, कोई भी काम करने के लिए जो एक्शंस, एक्शंस को करने के लिए जो मेमोरी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल। एपिसोडिक पता है, एपिसोडिक पता है, चले जाओ मूवीज में या सीरियल्स में चले, वेब सीरीज में चले जाओ, एपिसोड्स मिल जाएंगे। एपिसोड यूज करते हो ना वर्ड, यस मैम। सीक्वेंस में एक के बाद एक लगा हुआ होगा। ठीक है, इट रेफर्स टू द एक्सपीरियंसेस व्हिच आर पर्सनल टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, जब भी आप कोई चीज देखते हो तो आप कैसे देखना पसंद करते हो, कि एक एक छोड़ के बीच बीच से, या फिर वन आफ्टर अनदर? No, ma'am. मैम Sequence में. सीरियली वन आफ्टर अदर। सीरियल, हाँ वन आफ्टर अनदर। सो ये पॉइंट होता है आपका एपिसोडिक। याद रखना वर्ड से एपिसोडिक बोला गया, मतलब एक एपिसोड से एक्सपीरियंस लिया, दूसरे में उसी को कंटिन्यू करेंगे, तीसरे में उसी को उस सेकंड वाले से जो इंफॉर्मेशन मिला वो, तो ये वन काइंड ऑफ एसोसिएटिव नहीं हो गया, एसोसिएटिव मेमोरी और एसोसिएटिव लर्निंग, यस वैसे मैम। कुछ। यस, अभी देखो सिमेंटिक बोला गया, ये वर्ड बोल लो। इंग्लिश पढ़ा कोच में पढ़ा के आई हूँ, सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक, देखो यहाँ मैम पे देख भी स्ट्रक्चर। सकते, No, स्ट्रक्चर, ma'am. Structure. सिंटैक्स। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर बेटा? सिंटैक्स में भी तो आते हैं ना वर्ड्स फॉर्म करने का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ग्रामर एंड उसका मीनिंग, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड उसका मीनिंग डायरेक्ट बोलोगे ना। अच्छा, तो दिस डील्स विद द नॉलेज, मीनिंग एंड जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस, कोई भी चीज का। ठीक है, पहले चीज को समझो, उससे एक्सपीरियंस ले लो, उसका जनरल आइडिया ले लो, खत्म, इतना रिमेंबर करना है। जब आप किताब खरीदने जाते हो, ठीक है, बुक खरीदने जाते हो, तो बुक का नेम पहले से डिसाइड करके जाते हो कि नहीं? बताओ मुझे आज ये बुक खरीदना है। यस मैम। उसके बाद बुक का इंडेक्स पढ़ते हो, फिर उसके बाद बुक का 2-3 पेज देख लेते हो, ये है कि नहीं मुझे जो नीड है, उसके बाद आप बुक खरीदते हो। तो ये मेमोरी को क्या बोलेंगे बताओ? सिमेंटिक। इस मेमोरी को हम बोलते हैं सिमेंटिक। एग्जाम्पल्स याद रहेगा? यस मैम। ओके चलो आगे चलते हैं। अच्छा लो, फॉरगेटिंग, भूलना है। ठीक है, भूलना है, क्या जाएगा? इट इज ए कॉमन एक्सपीरियंस दैट समटाइम्स वी आर अनेबल टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। होता है कभी 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 हमें जब जरूरत पड़ता है इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं, सही टाइम पे हम भूल जाते हैं, यस दैट मैम, इज याद कॉल्ड नहीं आता है। फॉरगेटिंग। याद ही नहीं आता, पर्टिकुलर टाइम पे तो याद नहीं आता, उसके बाद याद आएगा, जस्ट वहां से आप निकलोगे एंड याद आ जाएगा। तो ऐसे बहुत टाइम मैम होता है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम हॉल से फॉरगेटिंग। निकल के याद आता है। बस बस ये चीज होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए जो क्या होगा। अभी फॉरगेटिंग, अभी कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग बोलो। एक चीज को अगर आप देखो, दो पर्सन का नाम बोल रही हूँ, दो पर्सन का नाम मतलब ए बी, मेरा तो ए बी है, दो पर्सन के नेम। अभी ए ने क्या किया, 5 मंथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। बी ने क्या किया ना, वो 1 मंथ भी नहीं पढ़ा, वो सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पढ़ रहा। बोलो कायदे के अनुसार किसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे? जो मैम हमारा ए अभी को। प्रोसेस बोलता है, ए को, वेरी गुड, ए को ही मिलना चाहिए। बट ए अगर डम्बो हो, दैट इज इंटेलिजेंस के ऊपर चले जाओ, डम्ब हो, तो अब किसको मिलेगा? मैम बी को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे समझोगे, अभी
अभी मैं बोलती हूँ ए इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, उसका रेंज है 120 प्लस आईक्यू है, सो ए फर्स्ट होगा ना, ये फर्स्ट होगा, बी यस फेल भी मैम। हो सकता है, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर कॉज कोई पूछ लीजिए फॉरगेटिंग क्यों होता है, अच्छा एक वर्ड बोलती हूँ डीके, डीके जानते हो, डीके सड़ जाना, डीके इन यस मैम, बॉडीज के, खराब हो जाना, सड़ जाना। सो कौन से मेमोरी को आप भूल सकते हो जो धीरे धीरे फेडअप हो जाता है या डीके हो जाता है, ठीक है, मैम जिसको आप याद नहीं कर, सपोज एक मेरा फ्रेंड था, अ, हाँ बचपन से मेरा फ्रेंड था, एंड बट मैं कॉलेज आ गई, उसके बाद जॉब में लग गई, ऐसा काम करते करते मैं 7-8 साल नहीं मिली, सो बोलो धीरे धीरे उसके बारे में भूलूंगी कि नहीं, यस मैम, मीन्स जिसको रिकॉल नहीं कर रहे उसको फॉरगेट रिकॉल कर नहीं देंगे करेंगे, ना। भूल जाएंगे, तो दैट इज अ फेडअप, फेडिंग हो जाना। जैसे कपड़े बार बार पहनने से क्या होता है बोलो, फेडअप हो जाता है, यस मैम, तो पैड अप वैसे हो ही जाता है। फेडअप हो जाता है, यहाँ पे उल्टा चीज है कि जो मेमोरी को आप रिकॉल रखना चाहते हो उसको अगर रिकॉल बार बार नहीं करते वो फेडअप हो जाएगा, ठीक है। सो ये डीके हो गया, सो डीके एक पॉइंट है। इंटरफेरेंस, अच्छा बोलो, a more useful explanation is found in the view called interference theory. It argues that memories are lost because of what happens to them during the period when we retain them. देखो अभी दो चीज बोल रहे हो, इंटरफेरेंस का मतलब नॉर्मली हम लोग इंटरफेयर वर्ड से ले सकते हो, अभी के लिए ले सकते हो। अगर सोचो आप जब काम कर रहे हो, ठीक है, दो टाइप के इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ आपको, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। जो आप, मैंने आज आपको बहुत ज्यादा डांट की, बहुत ज्यादा गुस्सा किया आप पे, सो 2-3 दिन के बाद आप वो चीज भूलोगे कि नहीं बताओ, मुझे खराब यस चीज मैम। याद नहीं रखना है कि मैं भूल जाऊंगी। अगर मैं पॉजिटिवली आज मैं आपको रिवार्डिंग दी, बहुत अच्छा सा एक रिवार्ड और अवार्ड दी, सो ये रिमेम्बर करोगे कि नहीं हर बार, पॉजिटिव है ना, यस मैम। तो ये इंटरफेयर, इंटरफेरेंस कि गुड एंड बैड जो भी आपके साथ हो रहा है, कौन सा चीज आप याद रखना चाहते हो, मैं बोलूंगी मैं बैड को याद नहीं रखूंगी, सो गुड को याद रखूंगी, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सच इंटरफेरेंस, एक होता है रेट्रोएक्टिव, ये प्रोएक्टिव, इसको समझने में बहुत ध्यान देना, वर्ड को समझो। रेट्रो एक्टिव मतलब जानते हो, रेट्रो मतलब बोलो यस मैम। पुराना है या मैम नया, पुराना, पुराना मैम, रेट्रो। पुराना, सो पुराना है मतलब आप क्या करोगे, जो पहले इंफॉर्मेशन को याद किया था, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन अभी के इंफॉर्मेशन में आके क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, ठीक है। आपका पास्ट प्रेजेंट में आके इंटरफेयर करेगा, तो कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन एक्टिव है, देखो रेट्रो एक्टिव, कौन एक्टिव है, पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और मैम प्रेजेंट, पास्ट। पास्ट, तो पास्ट का इंफॉर्मेशन, पास्ट का एक्सपीरियंस आके अभी प्रेजेंट टाइम पे इंटरफेयर करेगा, ठीक है। अभी बोलो और एक आया प्रोएक्टिव, तो कौन सा होगा बताओ, पास्ट और प्रेजेंट कौन सा एक्टिव है, मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट, गुड। तो फॉरगेटिंग may also occur due to proactive interference, मतलब अभी वाला जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सो मैं पुराना जो ओल्ड इंफॉर्मेशन था भूल जाऊंगी ना, पहले यूज किया, यस मैम। वो चीज हो गया, या मैम साउंड समझे नहीं आ तो, रहा है। रेट्रो मतलब ओल्ड, आ रहा, पक्का नहीं आ रहा, मैम बीच में ब्रेक हो गया था। अच्छा अभी आ रहा है, बोलो, यस मैम। ओके। सो मैंने क्या बोला, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, समझे या नहीं। रेट्रो मतलब ओल्ड, यस ओल्ड मैम। इंफॉर्मेशन ओल्ड। आके या ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड एक्सपीरियंस को जाके अभी के सिचुएशन को अगर खराब करे, इंटरफेयर करे, सो दैट इज कॉल्ड, उसके वजह से अभी का सिचुएशन आप भूल जाओगे, पास्ट की वजह से प्रेजेंट का जो टाइम है उसको आप भुला दिए या फिर उसको छोड़ देते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेट्रोएक्ट। प्रो मतलब अभी का टाइम, अभी का सिचुएशन इतना हार्ड है, जो पहले का जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस मिला है या काम किए हो वो भूल जाओगे, तो ये दोनों आपका प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव हो मैम गया। वाइस लेवल ऑफ वर्सा चलता प्रोसेसिंग, है ना। हाँ वाइस वर्सा चलता है। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, देखो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होता है व्हाइल लर्निंग सम मटेरियल वी मे अटेंड टू इट इन डिटेल। कभी भी आप जब काम करो, कौन सी चीज को आप क्या कितना याद रखोगे मुझे देखना। अभी मैं बोल देती हूँ 3 टाइप का आप काम करो, A1 A2, ओके, ए का ही 3 वर्जन है। अभी ए में मैंने थोड़ा सा हल्का काम किया, दैट इज अबाउट 25 to 30%। बी में मैंने 80% वर्क किया, स्ट्रांगली काम किया। A2 में
मैंने क्या किया ना, ओनली 10% काम किया। बोलो अभी कौन से मेमोरी को मैं याद रखूं, कौन सा मेमोरी? मैम A1। A1. A1, वेरी गुड, A1। अभी देखो A1 की वजह से कौन से दो चीजों को मैं भूल जाऊंगी, कौन से मेमोरी को मैं भूल मैम जाऊंगी? A and A2 मैम। A एंड A2 मैम। तो डीपर कौन सा है, विच लेवल इज डीपर? A1 मैम। A1, A1. A1 याद रखोगे। जो सरफेस लेवल पे रहता है, सरफेस मतलब ऊपर ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर ऊपर चीजें होते हैं या फिर बहुत ही कम अमाउंट में होता है उसको हम भूल जाते हैं, और जो स्ट्रांग है उसको हम रिमेम्बर करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है आपका लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। अभी डीप प्रोसेसिंग क्या है बताओ? डीप प्रोसेसिंग वर्ड से ही समझ मैम जाओगे। डिटेलिंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिटेलिंग, राइट, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट इज अ डीप प्रोसेसिंग। अच्छा, जब लॉन्ग टर्म मेमोरी रखना पड़ता है तो केयरफुल प्लानिंग करना पड़ता है, हाउ टू प्रिपेयर समथिंग, यस हाउ टू मैम। एक्सप्लेन इट, हाउ टू वर्क इट, रिलेटिंग इट, तो सब कुछ करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डीप प्रोसेसिंग। डीप, डेप्थ के साथ चलना है, डेप्थ के साथ। अभी देखो और एक वर्ड आता है अटेंडिंग केयरफुली, क्या बोल रहा है? स्ट्रेटेजीज फॉर इंप्रूविंग मेमोरी, मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए करोगे। अटेंडिंग केयरफुली, जो भी आप मेमोरी को स्टोर कर रहे हो तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी को क्या करना पड़ेगा? अटेंड अच्छा से करना पड़ेगा, केयरफुली अटेंड करना पड़ेगा। अभी देखो इंटरफेरेंस, इंटरफेयर का जो कंसेप्ट था, बोलो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करे या ना करे? ना करे, यस ना करे मैम। तो बेटर है, नहीं करना है। मेरा पास्ट प्रेजेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, प्रेजेंट पास्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा, तब जाके दोनों इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में रहेंगे, राइट, दोनों इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में रहेंगे। सो मिनिमाइज इंटरफेरेंस। ओके, अभी बोलो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो एट ए टाइम प्रैक्टिस करो तो याद रहता है, या थोड़ा थोड़ा करके हर दिन करे तो याद रहेगा? बोलो मैम क्या एवरी करो? डे। एवरीडे, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। कोई भी चीज करना हो ना एट ए टाइम, जिस दिन ही मतलब वो होता है ना, कुछ बच्चे होंगे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, एग्जाम के दिन ही वो पढ़ेंगे, एग्जाम के पहले रात, और पढ़ने के बाद बोलो अभी उनके पास वर्ड्स ज्यादा होंगे लिखने के लिए, या फिर जो लोग 5-6 मंथ से पढ़ रहे हैं उनके पास वर्ड्स ज्यादा होंगे? मैम जो अगर पहले एवरेज से आई पढ़ क्यू रहे वाला, हैं उनके पास। बस ये चीज याद रखना कि एवरी डे अगर लर्न करो तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, एंड एट ए टाइम एक ही दिन पे करो तो हाई लोड, हाई प्रेशर, तो वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब वहां पे हम बोल सकते हैं वो डिस्टर्ब माइंड में पढ़ाई करा, ठीक है। सो अब अभी अगर जब भी पढ़ाई करते हो ना, मैं चाहूँ तो 2-4 घंटा क्लास ले सकते हो, पर आप लोगों को रेस्ट भी देना पड़ेगा, तब तो जाके आप नेक्स्ट क्लास तक वो थोड़ा सा याद रखोगे, तब जाके हम एसोसिएटिव मेमोरी के थ्रू आगे बढ़ सकेंगे, एक के साथ दूसरे क्लास का कनेक्शंस क्रिएट करके। ओके, यूजिंग मेमोरी एड्स, जैसे आप भूलो ना उसको रिमेम्बर करके रखो, इसलिए मेमोरी एड्स का यूज करोगे, जैसे मेमोरी चार्ट, या फिर आप मटेरियल कोई भी टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्डिंग वर्जन्स इसलिए दिया गया है जैसे कि आप उसको यूज करके इवेंट्स के साथ कनेक्ट रह सको एंड कभी भूलो ना। अभी देखो शॉर्ट हैंड कोड्स, अभी जैसे अब एक चीज है, बहुत बड़ा चीज को याद रखने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, क्या बोलती हूँ मैं, बोलो क्या करने के लिए बोलती हूँ? बहुत बड़ा चीज है, लेंदी मैम हो रहा है, तो उसको कैसे उसका प्रिपेयर करें? फर्स्ट, मैम उसको उसकी पॉइंट वाइज और फर्स्ट अल्फाबेट्स को लेके करते हैं। फास्ट अल्फाबेट्स और पॉइंट वाइज लिख करना, मतलब दैट इज कॉल्ड कोडिंग। छोटे छोटे कोड नहीं देते हैं, पूरे वर्ड्स को हम नहीं पढ़ेंगे, पूरे सेंटेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स दे देंगे, खत्म, यूनिक टर्म से डिफाइन कर देंगे, हो गया। जैसे मैं अपने ही नाम से बोलती हूँ, मेरा नाम पूरा है नंदिनी प्रियदर्शनी दास, तो बोलो कोई भी आप लोग पूरा नाम से मुझे बुलाओगे क्या? नहीं, इतना नो लेंदी मैम। नाम नहीं चाहिए, शॉर्ट फॉर्म हो गया, नंदिनी बोल लो, या फ्रेंड्स जैसे नंदू बोलते हैं, तो ये शॉर्ट हो गया, मतलब कोई चीज को लेंदी सेंटेंसेस से या कुछ भी बड़ा है उसको हम एक साथ छोटा कर लेते हैं, जस्ट लाइक बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, पूरा बोले क्या क्या बोलते हैं? केवीएस, केवीएस बोलते दैट हैं, इज यस मैम। बस ये याद रखो, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड कोड्स, शॉर्ट हैंड कोड्स, याद रहा ना पूरा? यस मैम। ओके, तो ये गया आपका इंटेलिजेंस के साथ जो भी चैप्टर्स था इसके ऊपर, और थोड़ा ऊपर चलते हैं, अभी जेंडर रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, कुछ नहीं है, स्टोरी सुनो बस। जेंडर रिलेटेड बहुत सारा चीज आपको बता चुकी हूँ, अभी बस स्टोरी सुना तो सब जानते हो आप लोग, रिवाइज करना है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है, ये 3 days में आपको बस मैं रिवाइज कराऊंगी, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करके रखूंगी। अच्छा अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? इज जेंडर एंड सेक्स इज सेम? क्या लगता है? नो मैम, सेक्स इज मैम बायोलॉजिकल, कंस्ट्रक्टेड एंड जेंडर सोशल।
बस, वेरी गुड। सो हमने बोला सेक्स एंड जेंडर इज टोटली डिफरेंट। क्यों ना? सेक्स बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है एंड जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। सो बट ये बोल सकते हैं ना कि जेंडर सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। यस मैम, डिपेंड करता है। सेक्स जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नो मैम। वेरी गुड। सेक्स पहले आता है या जेंडर पहले आता है? मैम फर्स्ट सेक्स देन जेंडर। हाँ, फर्स्ट सेक्स देन जेंडर। दैट मीन्स बाय बर्थ आपको कौन सा मिल जाएगा? सेक्स। बाय यस बर्थ मैम। हमें कौन सा यस कैरेक्टर मिलता है? मतलब जो बोलते हैं ना बर्थ कैरेक्टर्स, तो वो बर्थ कैरेक्टर्स है कि मैं फीमेल हूँ। फीमेल कैसे हुई ना? मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कैरी करती हूँ, तो इसलिए मेरे बॉडी मैम पार्ट्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम का फीमेल का बताए थे ना? हाँ, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल है। देखो, एक्स एक्स जितना एक्स बढ़ते जाएगा ना वो फीमेल कैरेक्टर्स होता है, ठीक है? यस मैम। फीमेल्स में एक्स एक्स रहता है, डबल एक्स याद रखना। अगर ये एक्स का नंबर और ज्यादा बढ़ते जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? अभी क्या हो गया? नॉर्मली एक्स एंड वाई, तब क्या हो जाएगा बताओ? एक्स एंड वाई मेल। मैम मेल होगा। यस मैम। बोलोगे कि एक्स तो है मैम, देन क्यों कैरेक्टर? अरे एक्स है मतलब एक्स कैरेक्टर, गर्ल्स का कैरेक्टर बॉयज के बॉडी में है कि नहीं है? रहते हैं कि रहता नहीं? है मैम, लाइक कुकिंग इस। बस वो कैरेक्टर्स नहीं है, दिस आर द स्किल्स नॉट कैरेक्टर्स। वो मैम बायोलॉजिकल स्किल्स कंस्ट्रक्टेड बेसिस पे। कैरेक्टर्स स्किल्स पे बेसिस पे होता है। बट मैं कुछ कैरेक्टर्स बोलती हूँ, जैसे कि हेयर टाइप, मदर से सन को आता यस है कि मैम। नहीं? हेयर टाइप, यस आई मैम। कलर हो गया, स्किन टोन हो गया, ये सब कुछ आता है, ठीक है? बट वाई कैरेक्टर क्या है? मेल का कैरेक्टर है। मेल का कैरेक्टर मतलब फादर से जो आएगा, फादर से जो कैरेक्टर मिलेगा। इसके कॉम्बिनेशन में जब जाओगे, दैट इज एक्स एक्स, जब मल्टीप्लाइड हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है? बोलो इससे कितने वेराइटीज में क्रोमोसोम्स मिलेंगे? इससे कितने वेराइटीज के क्रोमोसोम्स मिलेंगे? अभी आपको अगर मैं बोलूं बायोलॉजिकल टर्म्स में ना, इसको क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं गैमिट्स, ठीक है? देखो मतलब इससे कितने वेराइटीज के बच्चे हो सकते हैं बताओ? बोलो गर्ल्स, बोलो एक्स एक्स से मैम कितने सिर्फ वेराइटीज हो एक्स। सकते? एक्स मैम ही हो गर्ल्स सकते ना, होगा, वन अगर टाइप सिर्फ का। एक्स होगा तो। यस मैम। बस अगर सेपरेट करते तो एक ही वैरायटी मिलेगा, बट इससे कितने वैरायटी यस मिलेंगे? मैम। टू, टू मिल सकता है एक्स मैम। एंड वाई। यस। सो दैट मीन्स इसको इसको कंबाइन कर दो, इसको इसको कंबाइन कर दो, तो एक्स तो सेम ही है ना? एक्स तो सेम ही है। यस तो मैम। एक्स के साथ एक्स मिल गया तो एक गर्ल आ जाएंगी, एक्स के साथ वाई मिल गया तो एक बॉय आ जाएगा, सॉरी एक बॉय आ जाएगा। ये कैरेक्टर हो गया 1:1 रेशियो। कौन सा रेशियो बताया? 50-50%, 1:1 रेशियो। 1:1 रेशियो मतलब अगर मेरा मैरिज होता सपोज, और कुछ नहीं सोचो, मेरा मैरिज होता है तो मेरे पास कितने चांसेस हैं? क्या हो सकता है? एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, फर्स्ट चांसेस में, ठीक है? समझ आया? एक्स एक्स एंड एक्स वाई अगर यस कंबाइन मैम। करते हैं तो एक बॉय हो सकता है आइदर, और एक गर्ल हो सकता है, यही चांसेस है, बस इतना समझो। अभी मैंने बोला सेक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर, बट जेंडर इज डिपेंडेंट ऑन द सेक्स, ठीक है? सेक्स कैसे मिलता है? बाय बर्थ मिलता है, जन्म से ही मिल गया। बट जेंडर कैसे बनता है? जैसे बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होगा, उसके साथ हम लोग कुछ कैरेक्टर्स एसोसिएट करते रहते हैं उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि पिंक कलर ड्रेसेस आर असाइंड फॉर गर्ल्स, ब्लू कलर गर्ल्स। ड्रेसेस और ब्लू कलर थिंग्स आर असाइंड फॉर बॉयज। अभी मैंने बोला कि ये तो हो गया। टॉयज किसको दोगे बताओ? डॉल्स किसको दोगे? टॉयज किसको दोगे? गर्ल्स को मैम। गर्ल्स को टॉयज गर्ल्स देंगे को मैम, डॉल्स बॉयज को देंगे? कार। नहीं। यस। हाँ, टॉय टॉयज में टॉय कार भी बोली आ मैम। जाता है ना। वही। यस हाँ, मैम, कार डॉल्स, बॉयज को देंगे एंड डॉल्स डॉल्स गर्ल्स को। गर्ल को देंगे, गुड हो गया। अभी बोलोगे अगर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग देख लो, आर्ट्स सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट किसको क्या देना है? देखो मैम मैं गर्ल्स को सोसाइटी के आर्ट्स बारे में, बोलते हैं। यस मैम, और एंड बॉयज को साइंस पढ़ना चाहिए यस सोसाइटी यस, के अभी बेसिस पे। आईक्यू के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ, ठीक है? अभी चलो आगे। यहाँ पे जो भी मेंशन है, जेंडर इज नॉट ए पर्सनल ट्रेट, मतलब ना एक पर्सन का खुद का कैरेक्टर नहीं होता है जेंडर। जेंडर उसको दूसरे लोगों से मिलता है, हमसे मिलता है। जैसे कि आपको एक गर्ल हमने बोला, क्यों बोला? कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं बॉडी में उसको देखते हुए आपको बोला गया आप ये काम करो, आपको ये करना है। सो दैट इज सोसाइटी है। हम कौन है? चार लोग जो अभी का चल रहा है ना ट्रेंड, वो चार लोग हम हैं जो सोसाइटी है, एंड वही चार लोग आपको जेंडर देंगे, ठीक है? अभी देखो, अच्छा मुझे बता दो, देन जेंडर में पहले के एंशियंट पीरियड में जेंडर को कैसे रखा गया है? घर का काम,
होम साइंस, घर का यस नर्चरिंग, मैम, नर्सरी, गर्ल्स करेंगे मैम, स्टेरियोटाइप्स गर्ल्स होते हैं करेंगे। मैम। स्टीरियोटाइप्स हो गए, मतलब गर्ल्स जो भी है सबमिसिव टाइप है, उनको डोमिनेट किया जाएगा, ठीक है। वो डोमिनेटिंग टाइप नहीं है, वो क्या है, उनको डोमिनेट हम करेंगे, मतलब बॉयज डोमिनेट करेंगे, ये मेल सोसाइटी करेगा। तो कौन सा वर्ड आएगा बताओ, मेल सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को क्या बोलते हैं एक वर्ड में, पेट्रियार्की। मैम पेट्रियार्की। पैट्रियार्की मैम। बस पेट्रियार्की हो गया। अभी चलो आगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है अभी, तो बेसिक चीज है, जो नहीं जानते हो वो करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल्स, बता दो फटाफट। अच्छा, दो वर्ड्स मैम बताती हूँ, जो आप लोग जानते हो, ठीक है। मैं आप जो रोल्स हमें जेंडर के बेसिस पे मिलता है, ठीक है, सेक्स के बेसिस पे जेंडर रिलेटेड जो रोल्स आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर रोल। बट अभी देखो, दो वर्ड बताती हूँ, मॉस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अच्छा बताओ, मॉस्कुलाइन कैरेक्टर मतलब क्या समझते हो? मेल मैम, मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर। फेमिनाइन, दैट इज फीमेल फेमिनाइन, फीमेल, फीमेल कैरेक्टर, फीमेल। फीमेल कैरेक्टर। अभी पता है फेमिनाइन और मॉस्कुलाइन कैरेक्टर, ये दोनों के पास हो सकते हैं, कोई इसमें इंपॉर्टेंट थिंग नहीं। अच्छा, फीमेल स्ट्रांग होती है कि नहीं बताओ? नाउ डेज यस फीमेल्स आर मैम, वेरी स्ट्रांग, होते हैं मैम, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। इवन वो ओलंपिक्स में जा रही है। एक एग्जांपल दे दो, पीवी सिंधु बोलो, पीवी सिंधु यस मैम, बैडमिंटन खेलते हैं। यस मैम, अच्छा, जो साक्षी भी भी है मैम। स्पोर्ट्समैनशिप, हाँ बहुत है, मिथाली राज है, बहुत है, फीमेल्स बहुत है। आपके वो कौन थे, अरे, मैरी बोलो भूल कॉम गई, मैम, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, मैरी कॉम, राइट, मैरी कॉम। बॉक्सिंग का याद आ रहा है, मैरी कॉम। अच्छा, तो ये सारे पर्सन बहुत स्ट्रांग है कि नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप कर रहे हैं मतलब बहुत यस मैम, स्ट्रांग है, पास भी स्ट्रेंथ है। अच्छा, अभी जो घर चलाते हैं, आप लोग भी टीचर्स बनोगे, तो बोलो अगर सपोज कंडीशन में आपका मैरिज नहीं होता, तो घर आप लोग हैंडल कर सकते हो कि नहीं, बताओ? यस मैम, डिसीजंस ले कर सकते सकते हैं। हो, घर चला सकते हो, ऑल ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड इफ मैरिज हो भी जाता है, सपोज कुछ नीड पड़ा, तो आप स्टैंड हो सकते हो, स्टैंड हो सकते हो, स्ट्रेंथ यस आपके मैम, पास है। बस ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, इसको हम मॉस्कुलाइन कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली लोगों का जो थिंकिंग है वो अलग है, बट एक्चुअल मीन ये होता है, मॉस्कुलाइन मतलब स्ट्रेंथ। सो एज कंपेयर टू फीमेल्स, मेल्स कितने होते हैं, मेल्स स्ट्रांग ही होते हैं ना, स्ट्रेंथ उनका ज्यादा होता है, बोला यस जाता मैम, है। दे आर स्ट्रॉन्गर, इसीलिए यस इनको मैम। मॉस्कुलाइन कैरेक्टर्स को एसोसिएट कर दिया गया। बन गई, तो मेरे पास मॉस्कुलाइन कैरेक्टर रहेगा, बताओ, रहेगा, मैम रहेगा। क्वेश्चन नहीं समझ आया। बोला मॉस्कुलाइन कैरेक्टर्स में मैम अगेन वॉइस नहीं डोमिनेंस, आ रहा मैम। मैम अभी आवाज आया, नहीं आ रही है। नहीं मैम आया ब्रेक फिर? हो रहा है बीच में। नहीं मैम, अच्छा, ब्रेक होके आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अभी आ रहा है कि नहीं बताओ, कंटिन्यू यस करूं? मैम, क्लियर। देखो और थोड़ा सा है, फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप ही कर देंगे, ये कंसेप्ट को समझ लेते पहले। मैंने बोला जैसे जेंडर रोल्स में मॉस्कुलाइन कैरेक्टर्स, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, एग्रेशन हो गया, गुस्सा बहुत ज्यादा, एंड डोमिनेंस कैरेक्टर हो गया, ये कैरेक्टर्स अगर मैं कैरी करती हूँ, मेरे अंदर है, तो मैं मॉस्कुलाइन कैरेक्टर कैरी करती हूँ कि नहीं? यस मैम, करते हैं मैम। बस यही चीज है, मॉस्कुलाइन यस कैरेक्टर मैम, किसी के अभी पास भी क्लियर हो हो सकता गया है, मैम। बस फेमिनाइन कैरेक्टर भी सबके पास हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरेक्टर्स को फेमिनाइन कैरेक्टर्स बोल रहे हो और मॉस्कुलाइन कैरेक्टर्स किसको बोल रहे हो। इसीलिए कुछ मेल्स होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रेंथ उनके पास नहीं होता, वो बहुत शांत होते हैं, एग्रेशन बिल्कुल नहीं है, ना ही वो डोमिनेंस होते हैं, वो तो पूरा ईगो उनके अंदर बहुत कम रहता है। तो क्या उनको हम फीमेल बोल दें? नो मैम। तो दैट मीन्स वो फेमिनाइन कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेल्स नहीं है, समझो, ठीक है। वाइल फेमिनाइन रोल्स क्या है, देखो, पैसिविटी, मैं पैसिव रहूंगी, एक्टिव नहीं रहूंगी, मैं आपका बात सुन के चलूंगी, मेल के बात को सुन के चलूंगी। नर्चरिंग, सबऑर्डिनेशन, हमको दबाए रखा जाएगा, हम किसी के अंडर पे रहेंगे। सो नॉर्मली ये कैरेक्टर्स ना पहले से फीमेल्स ही करते आई हैं, तो इसीलिए फेमिनाइन वर्ड आ गया, ठीक है। अगर कोई मेल के पास भी सेम कैरेक्टर रहता है तो भी इट्स ओके, फेमिनाइन चलेगा, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे कोई भी वर्ड के पास लिखा गया है कि फेमिनाइन कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द फीमेल्स एंड मस्कुलाइन कैरेक्टर एसोसिएटेड विद मेल्स, है क्या? नो मैम। नो, बस ये समझ लो। अच्छा, जेंडर मैम मीन्स सोशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स वी हैव टू चूज नो वेदर इट इज यस, मस्कुलाइन और यस, फेमिनाइन। ओके, यस, राइट, वेरी गुड। तो इतना ही चीज समझना है कि विच वन इज फीमेल कैरेक्टर, विच वन इज मेल कैरेक्टर, विच वन इज
फेमिनाइन कैरेक्टर, विच वन इज मॉस्कुलाइन कैरेक्टर, टोटली डिफरेंट कंसेप्ट में जा रहा है। ठीक है, फीमेल Yes, कैरेक्टर्स ma'am. अलग होते हैं, मेल कैरेक्टर्स अलग होते हैं, फेमिनाइन अलग है, मॉस्कुलाइन अलग है। ठीक है, बोलो जेंडर सोशलाइजेशन, इट बिगिंस विथ कहां से स्टार्ट होगा? फैमिली। Yes, ma'am. सोशलाइजेशन आ Family. गया ना, फैमिली। ओके, यहाँ पे जेंडर का कुछ वर्ड नहीं है बाबा, आप लोगों को सिर्फ समझना है कि इट बिगिंस विथ फैमिली, देन मूव्स टू स्कूल, सोसाइटी, पीयर, मास मीडिया, इतना ही समझना है। बोलो मैम जैसे कॉन्टिन्यूअस सोसाइटी में सोशलाइजेशन। एंटर करते जाएंगे उतना मैम। हाँ, जितना आप एंटर करते जाओगे वैसे ही आपका जेंडर स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, देखो बचपन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या पहनते थे, लड़कों जैसे कपड़े पहन लेते थे, पर जैसे जैसे बड़े होते गए चेंजेस आएंगे नहीं, बताओ? Yes, मैम. बस ये समझो कि जेंडर रोल स्ट्रांग होते जा रहा है, धीरे 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 स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सोशलाइजेशन क्या होता है बताओ? कॉन्टिन्यूअस मैम सोशलाइजेशन मतलब इन्वॉल्व हो जाना, कंटिन्यू. यस मैम. कंटिन्यूअली इन्वॉल्व हो जाना, सोसाइटी के विद इन चले जाना, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ रोल्स आपका फिक्स्ड होगा। अच्छा, और नहीं चाहिए एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप्स क्या है बताओ? अभी समझाया था, अभी आप लोगों ने खुद बोला था, बताओ मैम स्टेरियोटाइप्स, अंधविश्वास। प्रिवेलिंग टू बिलीव. यस मैम, सुने प्रीवेलिंग आपने. बिलीव और प्रीवेलिंग जस्टिस जो बोला जाता है, हाँ, कुप्रथा। ओके, सो ये है मेल्स ओवर फीमेल्स जो डोमिनेंसी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारा आ गया स्टेरियोटाइप्स में। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या? भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। सो यहाँ पे जेंडर के वजह से लिंग भेदभाव, लिंग के ऊपर निर्भर करके हम लोग भेद करें या भेदभाव करें। सो ये चीज जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। स्टेरियोटाइप्स अभी आप लोगों ने जो बोला, प्रिवेलिंग बिलीव और जस्टिस, यही है। ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म देखी होगी नहीं, बताओ? वर्क प्लेसेस में होता है, ये पॉजिटिव भी यस होता है, कभी मैम. कभी नेगेटिव भी होता है। फीमेल्स के साथ बॉस जितने भी होते हैं ना, मेल बॉस है, फीमेल एम्प्लॉयज हैं, सो कभी ना कभी आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा कि कुछ नेगेटिव हो गया, मिलता है सुनने को, यस. बहुत सारे यस मैम. ऑक्यूपेशन में सुनने को मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड सेक्सिज्म, ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म। जहां पे काम करने जाओगे वहां पे कुछ ना कुछ मेल फीमेल के अंदर होता ही है, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। डिस्क्रिमिनेशन समझ चुके हो? ठीक है, देखो जेंडर बायसेस प्रिविलिंग इन करिकुलम, मतलब करिकुलम कैसा होना चाहिए उसके बेसिस पे है। अभी देखो, अगर मैं बोलूं क्लासरूम को जेंडर बायस कर दूं, मतलब यहाँ पे झगड़े रख दूं, दंगे रख दूं, जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेट करते रहूं, तो चलेगा क्या क्लासरूम? नो मैम. सो हमें जेंडर को बायस फ्री करना पड़ेगा, बायसनेस से फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा सो दैट क्लासेस में सारा इक्वल चले। अभी बोलो चिल्ड्रन नॉट मैचिंग द रोल ऑफ स्टेरियोटाइप सफर। अभी देखो मेरा कैरेक्टर जो है, ये ना हो कि मुझे अगर मेल कैरेक्टर दिया जाता तो कुछ मोमेंट्स के लिए ठीक भी था, कुछ मोमेंट्स के लिए मैं सफर भी होती। ठीक है कि नहीं, बताओ? यस मैम. अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गर देखो, स्ट्रॉन्ग जेंडर रोल स्टेरियोटाइप्स फॉर मॉस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है, मैंने अभी जो आपको समझाया था, दैट इज अगर टीचर एंड स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, एक बच्चा है बहुत ही साई है, वो गर्ल है, साई है, वो तो साई रहेगी एंड डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं है, तो उसको हमने फेमिनाइन कैरेक्टर दे दिया, इट्स ओके। बट एक बॉय है जो कि बहुत ही साइलेंट है, काम रहता है, कुछ बोलता नहीं है एंड वो पैसिव है, शायर है बहुत ज्यादा, तो उसको अगर मॉस्कुलाइन कैरेक्टर दे दोगे तो चलेगा क्या? नो मैम, फेमिनाइन कैरेक्टर होगा ना. फेमिनाइन कैरेक्टर देंगे, बस ये समझना। फेमिनाइन मतलब यहाँ पे गर्ल वाला कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर्स रहते हैं, जेंडर रोल्स रहते हैं, उसको हमने बता दिया। अभी डिपेंड करता है कौन से टाइप के पर्सन है, उसको देख के ही रोल्स देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सफर करेंगे, बहुत ज्यादा सफर करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस, अगर बोलो जेंडर बायस हमेशा होते रहे, हर जगह झगड़े दंगे चल रहे जेंडर को लेके, लिंग को लेके, जैसे कि मेल फीमेल के अंदर चलते जा रहा है, अभी भी है, घर पे बाहर हर जगह, अगर ऐसे चलते रहा क्या सोसाइटी डेवलप हो पाएगा? नो मैम. ओके, सो ऐसा पहले का कंसेप्ट एक था, पता है कि बॉयज को एनकरेज करो, वो साइंस एंड मैथमेटिक्स लेके पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस मैथमेटिक्स लेके पढ़ने से उनको स्कोप मिलेगा जॉब का। ठीक है, एंड गर्ल्स को बोलो कि तुम्हें सक्सेस नहीं चाहिए, सक्सेस तुम्हारे हस्बैंड को चाहिए या फिर तुम्हारे घर वालों को चाहिए, तुम्हें बस जाके रहना है। तो ऐसे कंसेप्ट में अगर अभी तक चलते जाता तो क्या आप लोग पढ़ाई कर पाते, हम लोग पढ़ पाते इस सोसाइटी नहीं में? मैम, नहीं कर पाते. तो ये दोनों कंसेप्ट को चेंज करना पड़ेगा।
जेंडर के अकॉर्डिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स नहीं लेना है, जेंडर से फ्री होके लेना है। सब्जेक्ट मैम डिपेंड ऑन द करता है। बेसिस ऑफ एबिलिटीज नो मैम। मैम अगेन वॉइस नहीं आ रहा मैम। वॉइस नहीं आ रहा है मैम। सुन पा रहे यस मैम। हो? अच्छा, वो नेट खत्म हो गया। सो सॉरी। तो लास्ट वाला जो पॉइंट चल रहा था, इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस, तो जेंडर बायस से ये कंसेप्ट को हमें हटाना है, यही चीज है। इसके बाद टीचर एक्सपेक्टेशन है और कुछ पॉइंट्स है। सो कल के क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे एंड जो बाकी के पॉलिसीज स्टार्ट होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो? यस मैम। ओके, चलो, वरीड नहीं होना है, पढ़ाई करो आराम से। कल अगेन मिलते हैं 6 बजे। ठीक है? थैंक यू और मैम। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर लेना, मैं आंसर दे दूंगी, रिप्लाई दे दूंगी, कॉल मत यस करना, मैम। मैसेज दूंगी। ठीक है? चलो, अच्छे से पढ़ती हूँ, चलो चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, ओके, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू।